जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और जो भी श्रद्धालु अपने चैनल सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। अंधकार इसलिए नहीं रहता कि सूर्य नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम दीप जलाना भूल गए हैं। जितना सीखोगे उतना विनम्र बनोगे। जो जानता है वह बोलता कम है, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्चाई को शोर की नहीं, शांति की जरूरत होती है। रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि आत्मा से भी बनते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें सिखा जाते हैं कि विश्वास सबसे बड़ा धन है। कुछ हमें छोड़ जाते हैं और सिखा जाते हैं कि अपेक्षाएं सबसे बड़ा दुख है। इसलिए किसी से इतना मत जुड़ो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा खुद का आत्मबल है। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य ज्योति होती है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब हम अपने मन की मलिनता को साफ कर देते हैं। जब अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या और लालच मिट जाते हैं, तब भीतर से ईश्वर का प्रकाश झलकने लगता है। सच्चा ध्यान वही है जिसमें मन स्थिर हो जाए और हृदय करुणा से भर जाए। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब कुछ पहले से पता होता तो जीवन का अर्थ ही खत्म हो जाता। इसलिए अनजाने रास्तों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें नई मंजिलों तक ले जाते हैं। जब तुम अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। याद रखो, जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है, वह खुद भी प्रकाश में रहता है। इसलिए अच्छाई फैलाओ, चाहे दुनिया समझे या नहीं, क्योंकि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। जब तक तुम्हारे भीतर सच्चाई और करुणा जीवित है, तब तक ईश्वर तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? अभाव या अधेड़ उम्र का अकेलापन? मित्रों, यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के मन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर उठता है। जीवन जो सुख दुख, हंसी आंसू और उम्मीद निराशा का संगम है, उसमें सबसे ज्यादा चुभने वाला जख्म आखिर कौन सा है? हमारे शास्त्रों, धर्म ग्रंथों और बड़ों ने भी जीवन के तमाम दुखों का वर्णन किया है, मगर यदि उन सब में किसी एक को सर्वोपरि रखा जाए तो वह कौन होगा? इस प्रश्न के उत्तर में अक्सर दो नाम सामने आते हैं, गरीबी और बुढ़ापा। सोचिए, एक पल को जब हम गरीबी कहते हैं तो मन में कैसी तस्वीर उभरती है। एक पिता जो अपने बच्चे के लिए रोटी तक नहीं जुटा पाता, एक माँ जो अपने बीमार बच्चे के लिए दवा तक नहीं खरीद पाती, टूटे हुए सपनों का संसार, फटे वस्त्रों में लिपटी मजबूरियां, और वह दर्द जहां इच्छाएं जन्म लेते ही मर जाती हैं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की भी हत्या है। यह इंसान के आत्मविश्वास को कुचल देती है, उसके मनोबल को तोड़ देती है और उसे समाज की उस सीढ़ी पर गिरा देती है जहां उसकी आवाज का कोई मूल्य नहीं बचता। यह एक ऐसा श्राप है जो इंसान के जोश और जज्बे को भीतर से चूस लेता है। और दूसरी ओर है बुढ़ापा, जीवन का अंतिम पड़ाव। वह समय जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, नजरों की रोशनी मध्यम पड़ जाती है, कदम भारी हो जाते हैं और स्मृतियां बोझ बन जाती हैं। लेकिन असली दर्द शारीरिक नहीं होता, वह तो भावनात्मक होता है। जब अपनों के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, जब अपने ही बच्चे हमें बोझ समझने लगते हैं, जब हर जरूरत के लिए किसी और का मुंह ताकना पड़ता है, वह स्वाभिमान जो पूरी जिंदगी मेहनत से अर्जित किया, अब दूसरों की दया पर टिका रहता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में बड़ा दुख कौन सा है? एक ओर जवानी की गरीबी है, जिसमें जेब खाली है पर हिम्मत बाकी है, और दूसरी ओर बुढ़ापे की बेबसी है, जिसमें थोड़ा बहुत धन तो है, पर न शरीर साथ देता है न साथी। ये प्रश्न सरल नहीं, और शायद हर व्यक्ति के लिए इसका उत्तर अलग है। पर जरा सोचिए, अगर किसी की किस्मत में ये दोनों ही पीड़ाएं एक साथ लिख दी जाएं, बुढ़ापे की लाचारी और गरीबी की मार, तो जीवन का वह दर्द कितना गहरा होगा।
शायद वही क्षण होता है जब इंसान खुद से पूछता है, क्या यही जीवन का सत्य है? आइए इसी सवाल के उत्तर को हम एक कहानी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। नींद न आने का सबसे बड़ा कारण है अधूरापन। मनुष्य हर विषय में पूर्णता चाहता है, लेकिन यह संसार अधूरा है। कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कोई सपना बीच में टूट जाता है, किसी सवाल का उत्तर नहीं मिलता। रह जाता है, कोई सपना बीच में टूट जाता है, किसी सवाल का उत्तर नहीं मिलता। और यही अधूरापन हमें रात भर जगाए रखता है। कृष्ण कहते हैं, यही अधूरापन तेरे जीवन की सुंदरता है। यदि सब कुछ पूरा होता तो तू मुझे कभी याद नहीं करता। रात में जब तू खुद को अकेला महसूस करता है, तब याद रख, यही वह समय है जब भगवान तेरे सबसे अधिक पास होते हैं। दिन में जब तू व्यस्त रहता है, तब तू संसार के शोर में उलझा रहता है, लेकिन रात में जब तू अकेला होता है, तब मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे मन के द्वार पर धीरे से दस्तक देता हूँ। पर तू मुझे सुन नहीं पाता, क्योंकि तेरे विचारों का कोलाहल बहुत तेज होता है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत कर, मेरे नाम का जप कर, और फिर देख, मैं स्वयं तेरे भीतर उतर आऊंगा। जब तू बार बार मेरा नाम लेगा, तब तेरे मन के विचार धीरे धीरे थमने लगेंगे, और फिर तेरे भीतर जो मौन उतरेगा, वही सच्ची शांति होगी। वही शांति जिसकी खोज में तू पूरी जिंदगी भटकता रहा। कई बार रात में तू खुद से प्रश्न करता है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही दुख क्यों सहता हूँ। और कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं तुझे गढ़ रहा हूँ। मैं तुझे साधारण नहीं बल्कि अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। मजबूत, धैर्यशील और करुणावान। जो लोग रातों में आंसू बहाते हैं, वही सुबह मुस्कुराना सीखते हैं। जो रात में टूटते हैं, वही अगले दिन दूसरों को संभालना जानते हैं। जो जागते हैं, वही यह समझ पाते हैं कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि प्रभु तक पहुंचने की एक यात्रा है। कृष्ण कहते हैं, जब तू रोता है, तब मैं तेरे पास बैठा होता हूँ। जब तू हार मान लेता है, तब मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर देता हूँ। जब तू कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूँ, अब मुझसे होगा। तू केवल विश्वास रख, यही तेरी साधना है, यही तेरा ध्यान है। कभी तूने सोचा है कि अर्जुन भी उस रात नहीं सो पाया था जब उसे युद्ध करना था? वह भी बेचैन था, भय से घिरा था और उलझन में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू है। और तब मैंने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वह केवल युद्ध का उपदेश नहीं था, बल्कि जीवन का संदेश था। और आज भी वही संदेश है कि जो हो रहा है वह तेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तू कैसे सोचता है, यह तेरे हाथ में है। रात में नींद ना आना, इसका अर्थ है कि भगवान तुझसे कह रहे हैं कि अब सोचने का तरीका बदल। जो बीत गया उसे जाने दे, जो नहीं मिला उसके पीछे मत भाग, जो होने वाला है उस पर भरोसा रख, क्योंकि हर चीज न तो समय से पहले होती है और न ही समय के बाद। कृष्ण कहते हैं, तेरा दर्द, तेरी नींद और तेरी बेचैनी सब मेरे द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। तू बस उन्हें पढ़, समझ और मुझ पर छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा, तब तेरे भीतर से सारा बोझ उतर जाएगा, और जब मन हल्का हो जाएगा, तब बिना किसी प्रयास के नींद आने लगेगी। क्योंकि नींद को बुलाने की जरूरत नहीं होती, बस शांति को आने दे, नींद अपने आप चली आती है। मित्रों, यह कथा है उस जनक की जो स्वयं घिसी सैंडल पहनकर अपने पुत्र के स्वप्नों हेतु हर बरस एक नई आस खरीदता है, जिसकी खामोशी में बलिदान है और हंसी में साधना। जैसे जैसे आप इस कथानक में आगे बढ़ते जाएंगे, नींद आपको धीरे धीरे स्पर्श करने लगेगी और मन को गहरा आराम मिलेगा। साथियों, अब हम बढ़ चले हैं उस राह की तरफ जहां एक जोड़ी सैंडल ने पूरे जीवन की गाथा बुनती थी। वर्षा की पहली बूंद जब सूखी धरती से मिली, तो खेतों से भीनी भीनी महक उठी। रामू कृषक ने गगन की ओर निहारा। नेत्रों में नमी थी, मगर चेहरे पर मुस्कान। यह नमी आकाश से उतरी थी या भीतर से, यह समझना कठिन था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, केवल फटे पुराने रबर के टुकड़े थे जिन्हें डोरियों से जोड़ा गया था। हर साल बरसात आती और हर साल रामू की सैंडल टूट जाती, लेकिन इस बार विषय कुछ भिन्न था। बेटा,
10वीं में पहुंच गया था और नगर के विद्यालय में पढ़ना चाहता था। पत्नी शकुंतला भोजन बना रही थी। मक्के की रोटी और नमक की चटनी पोल उठी। कुछ शेष नहीं घर में, कल हट जाना होगा। रामू ने चुपचाप गर्दन हिला दी, पर उसके चित्त में कुछ और ही घूम रहा था। उसके पास मात्र 300 रुपए बचे थे। या तो बेटे के विद्यालय की पुस्तकें आती या फिर वह अपने लिए नई सैंडल ले पाता। और फिर जैसे हर बरस होता था, उसने बेटे की कापियों का गणित लगाया और अपनी सैंडल को पुनः एक रस्सी से बांध लिया। रात में उसने लालटेन तले बैठकर बेटे का स्कूल फॉर्म भरा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह लिख रहा था पुत्र का नाम, मगर हर अक्षर के साथ उसकी अपनी आवश्यकताएं मिटती जा रही थीं। पास ही द्वार के समीप रखी फटी सैंडल पड़ी थी, जैसे वह भी देख रही थी अपने स्वामी की विवशता। रात में जब सब सो गए, रामू घाट पर लेटा मिट्टी की दीवारों को निहारता रहा। उसे वह दिन स्मरण आया जब उसके पिता ने उसे पहली सैंडल दिलाई थी, वह भी तब जब उन्होंने अपनी बीड़ी छोड़ी थी। 1 महीने हेतु पर रामू ने ठान लिया था, बेटे को शिक्षित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वप्न में वह खेतों में दौड़ रहा था। पांवों में नई सैंडलें थी, पर पीछे कोई कह रहा था, रामू यह तेरी नहीं तेरे पुत्र की है। प्रभात की हवा में हल्की ठंडक थी और सूर्य धीरे धीरे पूर्व से झांक रहा था। गांव के कच्चे मार्ग पर धूल अब गीली हो चली थी। रात्रि की वर्षा का प्रभाव सर्वत्र था। रामू खेत की ओर निकल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, सिर पर गमछा और पैरों में वही टूटी सैंडलें। हर कदम पर कीचड़ चिपकता और सैंडल कभी निकल जाती, कभी उलट जाती, पर रामू के मुख पर शिकन नहीं थी। उसे आदत थी, जैसे किसी पुराने गीत की ताल जिसे बार बार गुनगुनाने से पीड़ा हल्की लगने लगे। मार्ग में गांव के नन्हे बच्चे विद्यालय जा रहे थे। टिफिन के डिब्बे, बस्ते और चमकते जूते। रामू उन्हें देख मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों के आगे अपना बचपन तैर गया। कुछ दशकों पहले रामू भी कभी बालक था। नंगे पांव, उलझे बाल और नेत्रों में साहस। उसका विद्यालय गांव के पीपल तले लगता था। शिक्षक मास्टर जी के पास एक टूटी कुर्सी और एक छड़ी थी और बहुत सा रोष। रामू को पढ़ने की चाह थी, किंतु पैरों में कभी सैंडल नहीं रही। बरसात में पांव कीचड़ से भर जाते, गर्मी में धरती तवे सी जलती, पर वह कभी रुका नहीं। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, रामू, तू रोज नंगे पांव क्यों आता है? रामू ने सिर झुका लिया, फिर बोला, सैंडल नहीं है। बाबूजी कहते हैं अभी खेत में बीज डालने को धन नहीं है, सैंडल बाद में। मास्टर जी कुछ पल मौन रहे, फिर धीरे से बोले, सैंडल तो बाद में भी मिल जाएगी, पर शिक्षा छूट गई तो फिर कभी नहीं आएगी। उसी संध्या रामू खेत गया और अपने पिता से पूछा, बाबूजी, आप मुझे सैंडल कब दिलाओगे? बाबूजी ने हल चलाते हुए सिर उठाया, पसीना पोंछा और कहा, जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, तब अपने बेटे को रोज नई सैंडल दिलाना। मैं तो तुझे केवल राह दिखा सकता हूं। रामू को वह वाक्य भीतर तक छू गया था। उस दिन उसने निश्चय किया था, चाहे पांव में कांटे चुभे या धूप जले, वह चलेगा, रुकेगा नहीं। वर्तमान में लौटते हैं। खेत पहुंचकर रामू ने फावड़ा मिट्टी में उतारा। पानी भरा था। खेत की मिट्टी नरम हो गई थी। बुआई का वक्त आ चुका था, पर रामू के पांव फिर कीचड़ में धंस गए। उसने सैंडल निकालने का प्रयास किया, पर वह रस्सी से पूरी तरह उधड़ चुकी थी। वह एक ओर बैठ गया, फावड़े को धरती में गाड़कर थाम लिया और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यही वह खेत था जहां उसने पिता संग काम आरंभ किया था। आज वे पिता नहीं थे, मगर उन्हीं के अधूरे स्वप्न रामू अपने पुत्र में पूर्ण होते देखना चाहता था। रामू के मन में विचार आया, क्या वह नगर जाकर किसी दुकान पर कार्य कर सकता है? क्या खेत बेचकर बेटे को पढ़ा सकता है? तभी उसे अपने बाप का चेहरा याद आया, मिट्टी में लिपटा पर गर्व से भरा। रामू खड़ा हो गया। उसने टूटी सैंडल उतार फेंकी और नंगे पांव खेत में उतर गया। मिट्टी ही मेरी सैंडल है, वह बुदबुदाया, और यही धरती मेरी पहचान। संध्या को घर लौटते समय मार्ग में फिर वही बच्चे मिले, जिनके पैरों में सजे थे ब्रांडेड जूते। उनके मुंह से निकला, रामू काका, आपकी सैंडल फिर टूट गई।
रामू हंस पड़ा। हाँ बेटा, सैंडल टूट गई मगर हौसला नहीं। बच्चे हंसते हुए आगे बढ़ गए, पर रामू का उत्तर उनके कानों में देर तक गूंजता रहा। घर पहुंचते ही बेटे ने पूछा, अब्बा आपकी सैंडल कहाँ है? रामू ने हंसकर कहा, उसे आराम दे दिया। अब कुछ दिनों तक पैरों को ही मेहनत करनी थी। बेटा चुप हो गया और पहली बार उसने अपने पिता के तलवों की गहरी दरारें देखी। वे दरारें मिट्टी की नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष और स्नेह से बनी थी। गांव में मेला लगने वाला था और हर वर्ष की भांति सावन के तीसरे सोमवार को मंदिर के पास का मैदान झूलों, खिलौनों, मिठाइयों और दुकानों से सजने लगा था। बच्चों में उमंग, युवाओं में जोश और बुजुर्गों में बीती स्मृतियों की खुशबू थी। रामू के घर में भी हलचल थी। बेटा रवि ने मित्रों संग तय कर लिया था कि सब साथ मेला देखने जाएंगे। शकुंतला मिट्टी के चूल्हे पर पूरियां तल रही थी। तभी रवि दौड़ता हुआ आया और बोला, अम्मा सब नए कपड़े पहनेंगे, मेरी कमीज छोटी हो गई है। शकुंतला एक पल को झिझकी और रामू की ओर देखा जो खेत से लौटा था, हाथ में फावड़ा, शरीर पसीने से भीगा और चेहरे पर थकान। रवि ने सीधे कहा, अब्बा इस बार मेला चलेंगे ना, और मेरे लिए नई चप्पल भी दिला दोगे? रामू कुछ न बोला, फावड़ा टिकाया और पुरानी बेंच पर बैठ गया। उसकी नजर बेटे की मासूम आंखों में थी। रात को भोजन के बाद शकुंतला ने धीरे से कहा, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी चाह समझनी होगी। रामू ने दीवार से पोटली उतारकर 3 50 के नोट निकाले। कुल 150 रुपए फीस के थे और 50 में क्या आता है, एक साधारण चप्पल जो शायद मेला घूमते टूट जाए। वह चुपचाप लेट गया, पर नींद नहीं आई। उसे अपना बचपन याद आया जब वह मेला नहीं देख पाया था। तब उसने निश्चय कर लिया कि उसका बेटा जरूर देखेगा। भोर में वह गांव की गलियों से होकर मोची की दुकान पहुंचा और बोला, बच्चे के लिए चप्पल चाहिए, साधारण पर टिकाऊ। मोची ने जोड़ी दिखाई। रामू ने सिलाई देखी, पैसे दिए और अपने लिए मना कर दिया। मेला आया तो रवि नई चप्पल पहनकर खुशी से उछल पड़ा, दोस्तों संग चला गया। शकुंतला ने पूछा, तुम क्यों नहीं गए? रामू बोला, खेत देखना है। पर वह मैदान के कोने में खड़ा होकर बेटे को झूलों पर हंसते देखता रहा। उसकी आंखें भर आई। रात को रवि खिलौने और बांसुरी लेकर लौटा और बोला, अब्बा अगली बार आप भी चलना। रामू ने सिर सहलाया और मुस्कुरा दिया। समय बीतता गया। खेत हरे हुए पर चिंताएं बनी रही। बड़ी बेटी गीता के विवाह की बातें होने लगी। शकुंतला रोज याद दिलाती। एक दिन सरपंच का भतीजा रिश्ता लेकर आया। पढ़ा लिखा लड़का ट्रैक्टर चलाता है और खेत संभालता है। रामू ने पूछा तो मांग ज्यादा नहीं थी, बस हल्की सी मांग पट्टी, 500 रुपये नकद, एक साइकिल और बेटी के लिए 5 साड़ी। इतना सुनते ही रामू खामोश हो गया, सिर झुका लिया और धरती को ऐसे देखने लगा मानो उससे पूछ रहा हो कि क्या तू इस बार भी मेरा साथ देगी। रात में उसने घर का हिसाब लगाया और पुराना लोहे का संदूक खोला जिसमें उसकी सारी उम्मीदें कैद थी। कागजों के नीचे छिपे 2000 रुपये, एक खराब घड़ी और शकुंतला की शादी में मिले चांदी के 2 पुराने कड़े। बेटी की शादी है, ये सोचकर शकुंतला ने कहा, इन कड़ों को बेच देते हैं, अब इन्हें कौन देखेगा। रामू ने मुंह फेर लिया और बोला, नहीं यह तुम्हारी आखिरी निशानी है। मगर भीतर ही भीतर वह जानता था कि अगर आज उसने खुद को नहीं तोड़ा तो कल बेटी की आंखें टूट जाएंगी। अगले दिन वह बैंक नहीं गया, बल्कि गांव के सूदखोर महाजन के दरवाजे पर पहुंचा। महाजन ने ताना मारते हुए पूछा, क्या बात है रामू? उसने बस इतना कहा, ने ताना मारते हुए पूछा, क्या बात है रामू? उसने बस इतना कहा, बिटिया की शादी है, 3000 चाहिए, ब्याज जैसा कहो। महाजन हंसा और बोला, 5% महीने का, खेत गिरवी रखने होंगे। रामू एक पल रुका, क्योंकि खेती उसकी सांस थी, लेकिन बेटी की शादी उसकी इज्जत। उसने कागज पर दस्तखत कर दिए। महाजन ने नोट पकड़ा दिए और कहा, जा अब अपनी बिटिया की शादी कर ले। चप्पल वाले किसान, ये शब्द रामू के कानों में चुभ गए, जैसे उसकी गरीबी पर मोहर लग गई। धीरे धीरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई। आंगन सजा,
गीता के लिए साड़ियां, साइकिल खरीदी गई। पंडित ने मुहूर्त निकाला, न्योते बंटे, औरतें गीत गाने लगी। शकुंतला की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी यह विदाई सिर्फ बेटी की नहीं, उसके पति के स्वाभिमान की भी है। रामू खेत कम जाने लगा। उसका दिन रिश्तेदारों और इंतजामों में कटने लगा, मगर उसके पांव अब भी नंगे थे। शादी के दिन मंडप सजा, बारात आई, सब ठीक रहा। गीता ने पिता के पांव छुए तो रामू ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी जहां जा रही है वहां मेरी इज्जत भी साथ ले जा रही है, संभाल कर रखना। शादी पूरी हुई, सब विदा हो गए और रामू चुपचाप मंडप के कोने में बैठा रहा, जहां उसकी फटी चप्पल कीचड़ में दबी पड़ी थी। अगले ही दिन महाजन आया और बोला, ब्याज शुरू हो गया है। रामू ने सिर झुका लिया और फिर से खेत में उतर गया। ठेले पर मजदूरी करने लगा, दिन में खेती, रात में मेहनत। शकुंतला ने रोकर कहा, इतनी मेहनत मत करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। रामू बोला, जब तक कर्ज उतरेगा तब तक मेरी चप्पल पहनने की औकात नहीं। वह जानता था उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक बेटी के साथ विदा हो गई और दूसरी बेटे के भविष्य और कर्ज में फंसी रह गई। उसने ठान लिया था कि बेटे के पांवों में कभी फटी चप्पल नहीं आएगी। कुछ दिन बाद सुबह स्कूल की घंटी बजी, बच्चे लाइन में खड़े थे। रवि भी उसी कतार में था, पैरों में मां द्वारा धुली हुई पुरानी चप्पल, कंधे पर पुराना बैग और आंखों में शहर के स्कूल का सपना। रामू उसे छोड़ने आया, लेकिन दीवार की आड़ में खड़ा रहा, क्योंकि रवि ने कहा था, अब्बा अंदर मत आना, यहां सबके पिता अच्छे कपड़े पहनते हैं। रामू मुस्कुराया और बिना कुछ बोले लौट गया। उसके कंधों पर उस पल सबसे भारी बोझ था, अपने ही बेटे की नजरों में छोटा पड़ने का डर। शहर के स्कूल में सब कुछ अलग था, लोहे की बेंच, बड़ा ब्लैक बोर्ड और अंग्रेजी बोलते अध्यापक। पास बैठे लड़के ने पूछा, कहां से आया है और तेरी वर्दी अजीब है। रवि चुप रहा और रामू दूर खेत की ओर देखते हुए चुपचाप आगे बढ़ गया। तेरी चप्पल देखकर हमारे घर में ऐसे पोछा लगाया जाता है। कक्षा में कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई तो रवि ने अपने पांव समेट लिए, जैसे वह धरती में गुम हो जाना चाहता हो। उधर रामू खेत में काम कर रहा था, पर मन बार बार शहर की सड़क और स्कूल की खिड़की की ओर भाग जाता। क्या रवि ठीक से पहुंचा होगा? क्या उसे बैठने की जगह मिली होगी? क्या किसी ने उसके फटे बैग या चप्पलों पर ताना मारा होगा? शाम को जब रवि लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों की चमक बुझी हुई। रामू ने पूछा, स्कूल कैसा रहा? रवि ने बस इतना कहा, ठीक है, और अंदर चला गया। रामू समझ गया कि किसी ने कुछ कहा है, पर वह चुप रहा और अपनी फटी चप्पलों को ऐसे देखने लगा मानो सारी गलती उन्हीं की हो। रात को शकुंतला ने धीमे स्वर में कहा, अब कुछ करना होगा। शहर के बच्चे अलग होते हैं और रवि को अपनी हालत पर शर्म महसूस हो रही है। रामू ने सिर झुका लिया, क्योंकि अब तक वह बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी चप्पल, कपड़े और त्योहार की मिठाइयां तक छोड़ चुका था। शकुंतला ने कहा, नई यूनिफॉर्म, नया बैग और जूते जरूरी है। रामू बोला, पैसे कहां से आएंगे? और फिर बोला, एक बकरी बेचनी पड़ेगी। वही बकरी जो 4 साल से घर का हिस्सा थी और गीता की विदाई में मिली थी, लेकिन बेटे के आत्मसम्मान के आगे वह भी छोटी पड़ गई। अगले दिन रामू ने बकरी को गले में रस्सी बांधी, पीठ ठपठपाई और कहा, तू जाएगी तो मेरा बेटा थोड़ा ऊंचा खड़ा हो पाएगा। उसे सही दाम नहीं मिला, पर जो भी मिला उससे वह बाजार गया। दुकानदार को स्कूल का नाम दिखाया, यूनिफॉर्म, बैग, जूते और मोजे खरीदे। दुकानदार ने पूछा, अपने लिए कुछ नहीं? रामू मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए खेत की मिट्टी ही काफी है। अगली सुबह रवि उठा तो पास में थैला रखा था, जिसमें नए कपड़े और जूते थे। रामू ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू किसी से पीछे नहीं रहेगा। रवि की आंखें भर आई और उसने अब्बा की कीचड़ सनी चप्पलों को देखा। कुछ दिनों बाद वह आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाने लगा, दोस्त बने और कोई उसकी चप्पल पर नहीं हंसा। समय के साथ रवि समझने लगा कि असली पढ़ाई किताबों से नहीं, पिता की खामोश कुर्बानियों से मिलती है। एक दिन उसने रामू से कहा, अब्बा आपको नई चप्पल दिलानी है। रामू ने मना किया, पर रवि बोला,
अब आपकी जरूरत मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर शकुंतला रसोई से बाहर आई। हाथ में आटा लगा था और आंखों में गर्व लिए उसने अपने बेटे को देखा। उसके बेटे की आवाज में अब वही किसान बोल रहा था जो कभी फटी चप्पल पहनकर खेतों में सपने बोया करता था। रवि हंसकर बोला, अब्बा थोड़े जिद्दी है, मगर अगर ज्यादा जोर दोगे तो मान ही जाएंगे, और मैं तो आज उन्हें बाजार तक खींच ही ले जाऊंगा। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी बचत निकाली जो छात्रवृत्ति के पैसों में से संभाल कर रखी थी, और दोपहर को खेत में जाकर बोला, अब बहाने नहीं चलेंगे, आज आपको नई चप्पल पहननी ही होगी। ब्लू बार्बर से सीधा ब्लूम्स लग्जरी स्पा। वो अब हमने छोटी छोटी वेब सीरीज देखने के लिए 500 रुपए देना छोड़ दिया है ना। अब आप भी पैसे देना बंद कर दो। तुम लोगों को क्या लगता है MX फटाफट देख के तुम लोग ने ही पैसा बचा है? ये स्पा मेरा है। MX फटाफट पे देखिए माइक्रो ड्रामास, वो भी बिल्कुल फ्री। डाउनलोड करो MX प्लेयर ऐप, क्लिक करो फटाफट पे, देखो अपने फेवरेट माइक्रो ड्रामास बिल्कुल फ्री। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के साथ जन औषधि पहुंच गई है देश के सभी राज्यों में। इस योजना से अब तक जरूरतमंदों के 40,000 करोड़ रुपए बचे हैं। आप भी नजदीकी केंद्र पर जाएं और सस्ती एवं अच्छी दवाइयों का लाभ उठाएं। रामू ने बेटे की आंखों में वही सख्त आग्रह देखा जो वह खुद बरसों से दबाता आया था, और बोला, ठीक है, मगर शर्त यह कि मेरे लिए सबसे सस्ती और तेरे लिए सबसे मजबूत लेंगे। दोनों उसी दुकान पर पहुंचे जहां कभी रामू बेटे के लिए चप्पल लेने आया था। दुकानदार ने हंसकर कहा, रामू काका, आज अपने लिए कुछ और। रवि ने जवाब दिया, अब्बा की सेवा की कीमत तो चुका नहीं सकते, बस उनके पैरों को थोड़ा सुकून देना चाहते हैं। दुकानदार ने एक मजबूत जोड़ी निकाली। रामू ने उसे हाथ में लिया तो हल्की थी, मगर भावनाओं से भारी। पहनते ही जैसे पांव नहीं हौसला चल पड़ा। घर लौटते समय गांव के मोड़ पर बच्चों ने कहा, रामू काका, आज तो आप हीरो लग रहे हो। रामू हंस पड़ा और घर के दरवाजे से शकुंतला ने अपने पति को पहली बार बिना झिझक मुस्कुराते हुए देखा। रात को खाने पर रवि बोला, अब्बा, मैंने आपसे सीखा कि चुपचाप सह लेना कमजोरी नहीं ताकत है। और रामू ने कहा, मैंने सीखा कि जब बेटा बाप की चप्पल समझ ले तो दुनिया की कीमत जान लेता है। उसी रात नई चप्पल आंगन के बीच रखी थी और किसान संतोष से बैठा था। सुबह डाकिया सरकारी मोहर वाला लिफाफा लाया जिसमें आदर्श पिता सम्मान का निमंत्रण था। गांव में चर्चा हुई, कुछ ने सराहा, कुछ जले, मगर रामू चुप रहा। रवि उत्साहित था कि अब्बा मंच पर भाषण देंगे, नए कपड़े पहनेंगे। रामू बोला, कपड़े ठीक है, पर मंच पर वही पुरानी फटी चप्पल ले जाऊंगा जिसने मेरा आत्मसम्मान थामे रखा। तैयार होकर वह दर्पण के सामने खड़ा हुआ और कोने से शकुंतला ने झांक कर देखा। उसका पति आज किसी बड़े नेता से कम नहीं लग रहा था, मगर दरवाजे के पास रखी पुरानी चप्पलें अब मानो सेवा से मुक्त हो चुकी थी। रामू ने उन्हें साफ किया, धोया और एक थैले में सहेज लिया। रवि ने पूछा, अब्बा, मंच पर यह सब क्यों? रामू ने शांत स्वर में कहा, कई बार इज्जत कपड़ों से नहीं बल्कि उस रास्ते से झलकती है जिस पर इंसान नंगे पांव चला होता है। जिला पंचायत भवन में सम्मान समारोह था। भीड़, अधिकारी, पत्रकार और समाज सेवी मौजूद थे। रामू का नाम पुकारा गया। श्री राम प्रसाद, जिनकी चप्पलें घिसती रहीं और बेटे का भविष्य चमकता रहा। तालियां गूंज उठी। रामू मंच पर पहुंचा तो हाथ में वही थैला था। माइक सामने आया और उसने दिल से कहा, मित्रों, मुझसे पहले भी बहुत लोगों को सम्मान मिला होगा, लेकिन शायद किसी को फटी चप्पल ने यहां तक पहुंचाया हो। उसने थैले से चप्पल निकाली और बोला, इन्हीं में चलकर मैंने खेत जोते, बेटी की शादी की और बेटे को स्कूल भेजा। जब ये टूटती थी तो मैं सोचता था, कोई बात नहीं, बस बेटे का भविष्य न टूटे। मेरे पास धन नहीं था, पर सपना था। एक ही जोड़ी चप्पल थी, लेकिन उसी में मैंने बेटे के लिए 2 रास्ते बना दिए। आज मैं गरीब हो सकता हूं, मगर हारा नहीं।
क्योंकि मेरी मेहनत की यही चप्पल आज मेरे बेटे को समाज में खड़ा कर रही है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। किसी की आंखें नम थी तो कोई खड़ा होकर सम्मान दे रहा था। रामू जब थैला उठाकर उतरा तो वह बोझ नहीं बल्कि गौरव से भरा था। अगले दिन अखबारों में सुर्खी थी, फटी चप्पल वाला किसान बना प्रेरणा, आदर्श पिता सम्मान से सम्मानित। रवि ने अखबार देखा और कहा, अब्बा, आपने मेरी जिंदगी ही नहीं मेरी सोच बदल दी। गांव की गलियों में रामू पहली बार बिना झिझक चला और लोग उसे नायक की तरह देखने लगे। कुछ दिनों बाद तहसील से पत्र आया। राज्य किसान आदर्श योजना के तहत 25,000 रुपए की सहायता। शकुंतला ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। और रवि बोला, अब्बा, इससे खेत में बोरवेल करवा लेते हैं। तहसील कार्यालय में रामू घंटों लाइन में बैठा रहा। अंत में कमरे में बुलाया गया, जहां एक अफसर मोबाइल में व्यस्त था। बिना देखे बोला, किसान हो, अंगूठा लगाओ। रामू ने कागज पढ़ने की बात कही तो अफसर ने ताना मारा, इतना पढ़ोगे तो खेती कब करोगे? रामू ने देखा कि कागज में अनुदान को कर्ज जैसा बताया गया है। अफसर बोला, यह सरकारी भाषा है, चुपचाप साइन करो। तभी रामू ने पेन रख दिया और शांत स्वर में कहा, जब मैं चप्पल पहनने लायक नहीं था तो आज शायद कागज पढ़ने लायक भी नहीं हूं। माफ कीजिए, पैसा बाद में, पर स्वाभिमान अब भी जरूरी है। यही सोचकर वह कुर्सी से उठा और बाहर निकल आया। गांव की पगडंडी पर पहुंचते ही रब्बी दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बा, पैसे मिले क्या? रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं। वहां कागजों के बदले मेरी इज्जत रखी जा रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। शकुंतला यह सुनकर खामोश रह गई। रवि कुछ पल पिता को देखता रहा, फिर बोला, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं अब्बा। खेत बिना सहायता के भी हर बरस फसल देते हैं, मगर अगर आत्मसम्मान खत्म हो जाए तो रोटी भी बेस्वाद लगती है। कुछ दिनों बाद अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर छपी कि राम प्रसाद ने सरकारी अनुदान लेने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे चप्पल चाहिए, आत्मा नहीं बेचनी। गांव के लोग पढ़कर कहने लगे, रामू अब बड़ा आदमी बन गया है, क्योंकि सच बोलने का साहस रखता है। रामू फिर अपने खेतों में लौट आया, जहां वह अब नंगे पांव नहीं बल्कि नई चप्पल में था, मगर वही पुरानी मिट्टी उसके साथ थी। कई बार कीमत धन की नहीं बल्कि सम्मान की होती है, और रामू जानता था कि अगर कोई पिता बेटे को स्वाभिमान नहीं दे पाया तो उसने जीवन में कुछ भी नहीं दिया। चप्पल पहनना जरूरी है, लेकिन सिर झुकाकर नहीं। बरसों की मेहनत के बाद रवि की पढ़ाई अब अंतिम दौर में थी और कॉलेज में प्लेसमेंट का समय आ चुका था। हर छात्र की तरह रवि भी बेचैन था, लेकिन उसका भार बाकी से अलग था, क्योंकि दूसरों के लिए नौकरी विकल्प थी और रवि के लिए पिता के संघर्ष का जवाब। इंटरव्यू से एक दिन पहले रवि ने पिता के पुराने थैले से अपनी फाइल निकाली, जो आज नई लग रही थी, क्योंकि उसमें रामू के पसीने की खुशबू और मां के हाथों की सिलवटें बसी थी। रामू ने पूछा, बेटा डर लग रहा है? रवि मुस्कुराया और बोला, हाँ अब्बा। देखो, हेवी आउटफिट देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिकल है इसी तरह की आउटफिट पहनना। सो फ्लिपकार्ट से मैंने बहुत सारे कुर्ता सेट मंगवाए हैं, इंडो एरा ब्रांड से। बहुत ही प्यारा कॉटन फैब्रिक में है एंड इसके ऊपर सारे आपको एम्ब्रॉयडरी वाले मिलेंगे एंड ये सारे ना कॉलेज ऑफिस के लिए बेस्ट होते हैं। और इस तरह की आउटफिट आप डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, उनको भी खुशी होगी। एंड इस बार की गर्मी ऐसी है ना कि ये सारे आउटफिट तो समझो कि आपके लिए वरदान ही है। आप इस तरह की गर्मी में अपने वार्डरोब को इस तरह की आउटफिट से चेंज कर सकते हो। लिंक के लिए मैं यहाँ टैग कर दूंगी प्रोडक्ट को, आप वहाँ से लिंक ले सकते हो। मगर उतना नहीं जितना आपको तब लगा था जब आपने मेरी फीस भरने के लिए बकरी बेच दी थी। रामू खामोश हो गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके कंधे पर रखकर कहा हो, अब तुम अकेले नहीं हो। 3 दिन बाद शाम को रवि दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बा नौकरी लग गई।
रामू ने खाट पर बैठे बैठे आंखें मूंद ली। फिर पूछा, कहाँ? रवि बोला, दिल्ली की एक अच्छी कंपनी में, और तनख्वाह भी बढ़िया है, हर महीने 45,000। यह सुनते ही शकुंतला आंगन से दौड़ कर आई। उसके हाथ आटे से भरे थे, मगर चेहरे पर उजास था। रामू ने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार लग रहा है जैसे खेत में बोया बीज फल बनकर लौट आया है। पहली तनख्वाह मिलते ही रवि ने 2 काम किए, एक घर फोन किया और दूसरा ट्रेन का टिकट बुक कराया। 1 हफ्ते बाद वह गांव लौटा, साथ में छोटा बैग और बड़ा पैकेट था। रामू ने दरवाजे पर देखकर कहा, इतनी जल्दी आ गया? रवि हंसते हुए बोला, क्योंकि कुछ चीजें वक्त पर लौटाना जरूरी होती है। रात के खाने के बाद रवि ने पैकेट निकाला और कहा, अब्बा, यह आपके लिए है। रामू ने खोलकर देखा तो उसमें मजबूत चमकदार चमड़े की चप्पल थी, जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। यह जैसे सम्मान की आवाज थी। रामू बोला, इसकी क्या जरूरत थी? रवि ने कहा, जरूरत नहीं अब्बा, यह तो आपका कर्ज था। रामू की आंखें नम हो गई, मगर उसने आंसू छुपा लिए। अगली सुबह रामू ने पहली बार नई चप्पल पहनकर खेत की राह ली। अब न उसका पांव कीचड़ में धंसता था, न फिसलता था, बल्कि हर कदम कह रहा था कि आज मैं थोड़ा ऊंचा चल रहा हूं, क्योंकि मेरा बेटा मुझे सहारा दे रहा है। तभी गांव के बच्चों ने हंसकर कहा, रामू काका, नई चप्पल में तो आप बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहे हो। रामू हल्की मुस्कान के साथ बोला, हीरो वही कहलाता है बेटा, जो अपने पिता की घिसी चप्पल बदल सके। रात के सन्नाटे में शकुंतला ने कहा, अब हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, तो अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रामू हंसते हुए बोला, नहीं, अभी आराम नहीं, अब तो खेत की उस मिट्टी को लौटाने का समय है जिसने मुझे बिना किसी शर्त अपनाया। रवि ने भावुक होकर कहा, अब्बा, आपने मेरे लिए जो किया है वह कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। मैं जहां भी जाऊंगा, जब लोग पूछेंगे तुम कौन हो, तो मैं गर्व से कहूंगा कि मैं उस किसान का बेटा हूं जिसकी फटी चप्पल ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। उस रात रामू के पास न कोई सरकारी कागज था, न अखबार की सुर्खियां, बल्कि उसके पैरों में बेटे की दी हुई चप्पल थी और दिल में वह शांति थी जो तब मिलती है जब बेटा पिता की कीमत समझ ले। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और हर शाम आसमान भीग जाता था। मिट्टी से उठती वही पुरानी सौंधी खुशबू रामू की सांसों में बसती थी। लेकिन अब वह पहले की तरह खेत में ज्यादा देर नहीं टिक पाता था। सांसें जल्दी फूलने लगी थीं और कमर भी झुकने लगी थी। रवि ने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा, उम्र का असर है, फेफड़ों में कमजोरी है, आराम जरूरी है। पर रामू ने मुस्कुराकर कहा, खेत कभी आराम मांगता है क्या? तो मैं कैसे ले लूं? एक शाम तेज बारिश हो रही थी और रामू आंगन में बैठा चुपचाप बाहर कीचड़ बनती जमीन को देख रहा था, जैसे जीवन का चक्र पूरा हो रहा हो। तभी उसकी नजर दरवाजे के कोने में रखी उस पुरानी थैली पर गई जिसमें उसकी फटी चप्पल आज भी संभाल कर रखी थी। उसने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, जरा वह थैली ले आ। रवि ने कहा, बारिश हो रही है, पर रामू ने फिर दोहराया, ले आ बेटा। थैली खुली और रामू ने वह चप्पल हाथ में ली जो अब और जर्जर हो चुकी थी, किनारे मुड़ चुके थे, तलवा घिस चुका था, लेकिन उसे छूते ही जैसे उसकी पूरी जिंदगी सांस लेने लगी। रामू बोला, बेटा, इन चप्पलों के साथ मैंने खेतों की मेढ़ें बनाई, तेरी फीस भरी, तेरी बहन को विदा किया और अपने स्वाभिमान को कभी टूटने नहीं दिया। लोगों को यह फटी दिखती है, पर मुझे यह मेरी आत्मा जैसी लगती है, थकी हुई, पर कभी झुकी नहीं। रवि की आंखें भर आई। उसने कहा, अब्बा, इन्हें रहने दीजिए, अब मैं हूं, सब संभाल लूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, अब तू है, इसलिए मैं इन्हें आराम देना चाहता हूं। उस रात उसने रवि को पास बुलाकर कहा, जब मैं न रहूं तो इन्हें फेंकना मत, इन्हें मेरे साथ मिट्टी में सुला देना, क्योंकि इनका सफर ही मेरा जीवन था और मेरा आत्मसम्मान इन्हीं की धूल में बसा है। रवि ने सिर झुका लिया और पहली बार समझा कि पिता की असली वसीयत जमीन या धन नहीं होती, बल्कि वही स्मृतियां होती है।
एक का डबल। पहले जांच फिर निवेश। निवेश पक्का। बुरा सपना देखा क्या? लगा पैसे डूब गए। और अगर ये सपना सच हुआ तो? मतलब सचित पोर्टल है ना, यहाँ शिकायत करो।